नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग झारखंड के 24 जिला के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ रहे हैं, जिससे एग्जाम में अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं। जिसमें कि हम लोग शुरुआत किए हैं पलामू प्रमंडल से। पलामू प्रमंडल के 2 जिला पलामू और गढ़वा के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग लातेहार के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लातेहार को प्रकृति की हृदय स्थली के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्थापना 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को पलामू से अलग करके किया गया था। तो इसका स्थापना कब किया गया था? तो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। यह झारखंड के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित है। अब आइए हम लोग लातेहार का सीमाएं देखेंगे कि लातेहार का सीमा किस किस जिला के साथ टच करता है और किस राज्य के साथ टच करता है। तो लातेहार गढ़वा, पलामू, चतरा, रांची, लोहरदगा और गुमला जिला के साथ अपना सीमा को साझा करता है और छत्तीसगढ़ राज्य के साथ भी यह सीमा को साझा करता है। तो एक बार फिर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि लातेहार का सीमा गढ़वा, पलामू, चतरा, रांची, लोहरदगा, गुमला और छत्तीसगढ़ राज्य के साथ घिरा हुआ है। इसका मुख्यालय लातेहार में ही स्थित है और लातेहार का समुद्र तल से ऊंचाई 387 मीटर है। अगर वहीं हम फीट में बात करें तो 1270 फीट इसका समुद्र तल से ऊंचाई है। लातेहार का कुल क्षेत्रफल 3622 किलोमीटर स्क्वायर है और इसका वाहन निबंध संख्या JH-19 है। यहाँ अनुमंडलों की संख्या कुल 2 है, वह है लातेहार और महुआडांड। वर्तमान समय में लातेहार में प्रखंडों की कुल संख्या 9 है। तो वो सारे प्रखंड का नाम हम लोग एक बार देख लेते हैं। वह है बरवाडीह, गारू, महुआडांड, मनिका, लातेहार, बालूमाथ, बरियातू, हेरहंज और चंदवा। बहुत सारे एग्जाम में जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा तो वहाँ पे प्रखंड से क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट का आपको नाम दे देगा और उसमें आपका प्रखंड के बारे में पूछ देगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में कितने प्रखंड स्थित हैं, या जिला निर्माण के समय इस डिस्ट्रिक्ट में कितने प्रखंड स्थित थे। तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर देखने को मिला है। और लातेहार अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो लातेहार के प्रखंड के बारे में भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि लातेहार में अभी प्रखंडों की संख्या कितनी है। तो हम लोगों को याद रखना है कि लातेहार में प्रखंडों की संख्या 9 है। यहाँ विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 2 है, वह है लातेहार और मनिका। वर्तमान समय में लातेहार से MLA वैद्यनाथ राम है जो कि JMM से है, और मनिका से MLA रामचंद्र सिंह है जो कि कांग्रेस से हैं। लोकसभा संसदीय क्षेत्र यहाँ एक है, वह है चतरा। चतरा से अभी सांसद सुनील कुमार हैं जो कि BJP से हैं। अब हम लोग यहाँ की प्रमुख नदियाँ देखेंगे। तो यहाँ प्रमुख नदियाँ हैं औरंगा और उत्तरी कोयल। अब हम लोग ऐतिहासिक स्मारक देखते हैं। तो ऐतिहासिक स्मारक है पलामू किला, रानी का किला, नारायणपुर किला या नौगढ़ किला। तो पलामू किला जब आप जाइएगा तो पलामू किला में 2 किला है, एक पुराना किला, एक नया किला। तो पुराना किला का निर्माण चेरो राजा प्रताप राय द्वारा करवाया गया था और नया किला का निर्माण चेरो राजा मेदिनी राय के द्वारा करवाया गया था। वहीं अगर हम नारायणपुर का किला के बारे में बात करें तो उस किला का निर्माण चेरो राजा भगवत राय के अकाउंटेंट जज दास द्वारा करवाया गया था। अब हम लोग जिला में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थान को देखते हैं। तो वह है माँ उग्रतारा सिद्धपीठ चंदवा, बरवाडीह का पहाड़ी शिव मंदिर, साईं मंदिर और वैष्णव मंदिर। अब हम लोग पर्यटन स्थल देखते हैं। तो वह है बेतला नेशनल पार्क, पलामू टाइगर प्रोजेक्ट, सुगुआ फॉल, मिर्चैया फॉल, घघरी फॉल, महुआडांड भेड़िया अभयारण्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, मंडल डैम, केचकी पिकनिक स्पॉट, इंदिरा फॉल, कांति फॉल इत्यादि। अब हम लोग प्रमुख मेले देखते हैं। तो प्रमुख मेला है पलामू किला का मेला, बरवाडीह का चपरी मेला। अब हम लोग जलकुंड देखेंगे। तो जलकुंड है तातापानी का गर्म जलकुंड। अब हम लोग प्रमुख जनजातियां देखते हैं। तो वह है चेरो, खैवार, उरांव और बिरजिया। यहाँ प्रमुख उद्योग है सिकनी कोलवरी, हिंडाल्को का स्मेल्टर प्लांट, बीड़ी उद्योग इत्यादि।
अब आइए हम लोग लातेहार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो लातेहार जिले में स्थित नेतरहाट को पहाड़ियों की मलिका तथा छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है, जो राज्य का सबसे ठंडा स्थान है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो वह आंसर होगा नेतरहाट। और अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि पहाड़ियों की मलिका तथा छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है, तो उसका भी आंसर होगा नेतरहाट। नेतरहाट दो शब्दों से मिलकर के बना है, नेतुर तथा हाट। नेतुर का मतलब होता है बांस और हाट का मतलब होता है बाजार। दूसरे मतों के अनुसार नेतरहाट को इसकी खूबसूरती के कारण नेचुरल हट कहा जाता था, जो अपभ्रंश होकर नेतरहाट बन गया। और ऐसा माना जाता है कि पांडव लोग जब अपने अज्ञातवास में थे तो कुछ समय नेतरहाट में भी बिताए थे। नेतरहाट के पलामू बंगला परिसर में सनराइज पॉइंट स्थित है तथा नेतरहाट से 10 किलोमीटर दूर मंगोलिया पॉइंट स्थित है, जहां का सूर्योदय और सूर्यास्त अत्यधिक प्रसिद्ध है। 1574 ईस्वी में अकबर के सेनापति मान सिंह ने इस क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमाया था तथा मुगलों के लिए इस क्षेत्र का द्वार खोला। अंग्रेजी शासनकाल में लातेहार जिले का नेतरहाट बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। मतलब कि नेतरहाट अंग्रेजी शासनकाल के समय बिहार का ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रह चुका है। लातेहार में स्थित बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसको लोध जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, वह राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह बूढ़ा नदी पर स्थित है। जिले में सन 2012 ईस्वी में सरजू एरिया डेवलपमेंट एक्शन प्लान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे आदिवासी तथा पिछड़े परिवारों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 4500 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए हैं, जिससे 4 प्रखंड के 12 पंचायत लाभान्वित होंगे। तो ये था कुछ लातेहार से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।